हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका एडवोकेट विवेक पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लीगल पोजर। दोस्तों, किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करवाने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है सेल डीड, यानी किसी संपत्ति की रजिस्ट्री करवाते ही आप उस प्रॉपर्टी का मालिक स्वयं को समझने लगते हैं, पर अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेल डीड किसी भी प्रॉपर्टी का मालिक होने का कोई सबूत नहीं है। केवल रजिस्ट्री करवा लेने मात्र से आप उस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं बन जाएंगे। और इसी से रिलेटेड एक लेटेस्ट जजमेंट 2024 में आया है, जिसकी डेट ऑफ जजमेंट है 29 फरवरी 2024। दोस्तों, इसका केस टाइटल है सावित्री बाई वर्सेस सावित्री बाई। दोस्तों, जब भी हमारे द्वारा कोई प्रॉपर्टी खरीदी जाती है तो हम रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर उसकी रजिस्ट्री करवाते हैं। रजिस्ट्री करवाने के बाद हम सोचते हैं कि हम तो अब इस प्रॉपर्टी के मालिक बन गए, पर क्या आपने सोचा है कि रजिस्ट्री करवाने के बाद अगर इस प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिस्प्यूट हो जाता है और मामला कोर्ट में जाता है तो आप रजिस्ट्री की कॉपी दिखाकर ये साबित नहीं कर सकते कि आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हैं। कोर्ट आपको उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं मानेगा। कोर्ट ये मानेगा कि प्रॉपर्टी तो आपने खरीदा है, लेकिन ये नहीं कि आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हैं। कोर्ट की नज़र में ये एक ट्रांजैक्शन है, यानी एक व्यक्ति सेल डीड के माध्यम से अपना अधिकार दूसरे व्यक्ति को सौंपता है। तो इस प्रकार प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र लीगल भी हो सकता है और अनलीगल भी। और अनलीगल इस तरीके से हो सकता है कि मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति से प्रॉपर्टी खरीदी, तो क्या वास्तव में प्रॉपर्टी पर उसका मालिकाना हक था? मान लीजिए कि जिस व्यक्ति से आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी उसका उस प्रॉपर्टी पर कोई मालिकाना हक नहीं था, क्योंकि सेल डीड किसी भी तरीके से यानी फर्जी भी बनवाई जा सकती है। और अगर उस फर्जी सेल डीड के आधार पर अगर आप रजिस्ट्री करवा लेते हैं जो कि अनलीगल है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हो गए, जबकि वो व्यक्ति जो आपके फेवर में जो सेल डीड लिख रहा है वो स्वयं ही उस प्रॉपर्टी का रियल मालिक नहीं है। तो अगर इस प्रकार के डिस्प्यूट का मैटर है और मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट आपको केवल सेल डीड के बेस पे प्रॉपर्टी का रियल ऑनर कैसे मान सकती है? तो कोर्ट इस सेल डीड को केवल लेन देन करने वाला एक पेपर मानती है। ऐसी सिचुएशन में आप केवल विक्रेता के खिलाफ कोर्ट में केस डाल सकते हैं, फ्रॉड का केस कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, लेकिन स्वयं को उस सेल डीड के आधार पर प्रॉपर्टी का मालिक नहीं कह सकते। तो दोस्तों, ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए जब भी आप कोई ज़मीन कोई प्रॉपर्टी खरीदें तो उसकी पूरी तरीके से छानबीन कर लें। वो प्रॉपर्टी उसने खरीदी थी या उसे उसके पूर्वजों से प्राप्त हुई है, सारी चीज़ों की पूरी जानकारी लेने के बाद ही आप कोई प्रॉपर्टी खरीदें। दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।